आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। भावेश दुखी मन से कहता है, मैं यहाँ खुशियों में शामिल होने आया था, लेकिन अपना दुख लेकर बैठ गया। बाबूजी नरमी से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अपने ही लोगों से दिल की बात कही जाती है। राही तसल्ली देती है, फिक्र मत करो, आपको नई नौकरी जरूर मिल जाएगी। अनुपमा समझाती है, जहाँ हुनर होता है वहाँ काम की कभी कमी नहीं होती। अपने गम को दिल में रखकर भी खुशी बांटना, ये बहुत बड़ी बात है। तभी लीला तीखी आवाज में बोलती है, अपनी पत्नी को बुलाओ। भावेश तुरंत मना करता है, अगर वो यहां आई तो झगड़ा जरूर करेगी। लीला ताना देती है, दूसरी शादी की, फिर भी तुम खुश नहीं हो। जब तुम अकेले थे तब ज्यादा चैन में थे। मैंने समझाया था कि इस उम्र में दूसरी शादी मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अनुपमा भाई को तसल्ली देती है, चिंता मत करो, वक्त सब कुछ संभाल लेगा। सिर्फ अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करो, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है और तुम्हारा हक भी। बाबूजी बोलते हैं, अब इन बातों को छोड़ो और हल्दी की रस्म का आनंद उठाओ। डांस की शुरुआत होती है। अनुपमा प्रेम और अंश के साथ डांस करती है, फिर अंश प्रार्थना के साथ और प्रेम राही के साथ डांस करता है। सभी बड़े खुशी के साथ डांस करते हैं। इसी बीच सब अंश को हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं। खुशी के माहौल में सब मिलकर अंश को हल्दी लगाते हैं। राही जब प्रार्थना को हल्दी लगाने जाती है तो अनुपमा को देखकर असहज महसूस करती है। फिर सब प्रार्थना को हल्दी लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसी वक्त प्रेम मजाक में बोलता है, अब सबको हल्दी में डुबोकर रंग दिया जाएगा। प्रेम सब पर हल्दी लगाना शुरू करता है। सब उससे बचने की कोशिश करते हैं। सभी खुश होते हैं, लेकिन माही को तन्हाई महसूस होती है। वो सबको देखती है और अपने आप को अकेला समझकर दुखी हो जाती है। माही उदासी में वहां से निकल जाती है। अनुपमा सबको मुस्कुराता देखकर उनकी नजर उतारती है। उस वक्त उसे अनुज याद आता है और वो अनुज से अपना प्यार जाहिर करती है। दूसरी तरफ माही कमरे में जाती है और हल्दी को देखकर उसे आर्यन की याद छूने लगती है। माही अपनी शादी की यादों में खो जाती है। जब वो मंगलसूत्र पर नजर डालती है तो उसकी शादी का दिन उसके सामने आ जाता है। माही अपनी हल्दी की ड्रेस को देखती है और उसे सीने से लगा लेती है। इधर अनुपमा को लगता है कि माही कहीं दिखाई नहीं दे रही। उधर माही अपनी हल्दी की ड्रेस में सोचती है, मेरी जिंदगी में अब कुछ बाकी नहीं है। मैं दूसरों की तरह सजती धजती क्यों नहीं? मैं अकेली क्यों हूं? मैं अधूरी नहीं रह सकती। इधर अनुपमा माही को ढूंढने जाती है। तभी जिग्नेश कहता है, अनुपमा, मुझे गुलाब के पकौड़े कब मिलेंगे? अनुपमा मुस्कान के साथ कहती है, मैं लेकर आती हूँ, और वहां से निकलती है। तभी उसे मोटी बा और ख्याति दिख जाती हैं। उधर माही चूड़ियां देखकर कहती है, मुझे चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था। दुल्हन बनने और सजने संवरने का भी शौक था। माही मेकअप करते हुए आर्यन को याद करती है। पहले खुश हो जाती है, लेकिन फिर दुखी होकर कहती है, सारे श्रृंगार अभी भी हैं, पर सिंदूर आज भी नहीं है, और सिंदूर के बिना दुल्हन पूरी नहीं होती। माही अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और मुस्कुराने लगती है। फिर माही मंगलसूत्र भी पहन लेती है। वो अपने आप से कहती है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, पर यह श्रृंगार मेरी किस्मत का हिस्सा क्यों नहीं है? पति का प्यार मुझे क्यों नसीब नहीं है? माही दर्द से सोचती है, मेरे साथ कोई क्यों नहीं है जो मुझे डेट पर ले जाए, जो मेरे साथ तस्वीरें खींचे। राही को प्रेम मिला है, परी के पास राजा है, चाचा चाची भी साथ हैं, और अब प्रार्थना के पास भी अंश है, तो सिर्फ मैं ही अकेली क्यों रह गई हूं? माही रो पड़ती है। उधर मोटी बा और ख्याति सबको खुशियां मनाते देखकर जलन से भर जाती है। अनुपमा प्रार्थना को पुकारती है तो सभी मोटी बा और ख्याति की तरफ देखने लगते हैं। अनुपमा उनका स्वागत करती है और पूछती है, क्या पराग जी साथ नहीं आए? प्रेम कहता है, मोटी बा और ख्याति के यहाँ आने का असली श्रेय अनुपमा को मिलता है। अनुपमा उन्हें अंदर बुलाती है और प्रार्थना से कहती है, तुम्हारी माँ और मोटी बा तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए आ गई हैं। जिग्नेश बाबूजी से कहता है, मुझे तो ये औरत बहुत खतरनाक दिख रही है। प्रार्थना मोटी बा से बात करना चाहती है, पर मोटी बा तुरंत रोककर बोलती है, हम यहाँ किसी की खुशी में शामिल होने नहीं आए। हम हल्दी लगाने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ उतारने के लिए आए हैं। अनुपमा सवाल करती है, लेकिन मोटी बा उसे चुप करा देती है। फिर मोटी बा प्रार्थना को एक कानूनी कागज देती है और कहती है, तुम अपनी मर्जी से अंश से शादी कर रही हो, लेकिन ये बच्चा कोठारियों का खून है।
मोटी बा उससे कागज पर साइन करने का हुक्म देती है। अनुपमा सवाल करती है, इन कागजों में क्या लिखा है? मोटी बा गुस्से से कहती है, क्या तुम बीच में बोले बिना रह नहीं सकती? अनुपमा खुलकर बोलती है, नहीं रह सकती, इसलिए तो पूछ रही हूं। ख्याति ताना मारकर बात बढ़ाती है तो लीला उसे रोककर कहती है, ताना मारना बंद करो और साफ जवाब दो कि पेपर्स में क्या लिखा है। मोटी बा घूरकर कहती है, इनमें लिखा है बच्चे के पैदा होते ही प्रार्थना वो बच्चा हमें दे देगी। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अंश और प्रार्थना भी चौंक जाते हैं। अनुपमा बोलती है, आप ये क्या कह रही हो? आप एक माँ से उसका बच्चा छीनने की बात कर रही हो। मोटी बा गुस्से में जवाब देती है, ये हमारे घर का मसला है, तुम्हें बीच में बोलने का हक कौन देता है? अनुपमा दृढ़ता से कहती है, मैं एक माँ हूं, और अगर ये सच में आपके घर का मसला होता तो आप अपने घर में होती। अब प्रार्थना हमारे घर की बहू है। मोटी बा बोलती है, प्रार्थना का बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं लगता, उसका पिता गौतम है। अनुपमा तुरंत जवाब देती है, गौतम तो पिता बनने के लायक भी नहीं है। मोटी बा ताना देती है, अंश भी किसी के लायक नहीं है। अनुपमा गुस्से में कहती है, अंश कितना लायक है ये समझने की लायक आप नहीं हैं। मोटी बा और अनुपमा में तेज बहस हो जाती है। मोटी बा खुलकर बोलती है, हमें ये बच्चा किसी भी कीमत पर चाहिए। अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है, इस बच्चे पर केवल और केवल प्रार्थना का ही हक है। माँ बच्चे को पाल पोस कर पूरी जिंदगी देती है और जन्म देते वक्त जो दर्द होता है उसका सबसे बड़ा हक सिर्फ माँ का होता है। मोटी बा गुस्से में बोलती है, हम यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आए, हमें तो ये बच्चा चाहिए। अनुपमा गरज कर कहती है, ये बच्चा खिलौना नहीं है और आपके चाहने से दुनिया कभी नहीं चलती। मोटी बा क्रोध में बोलती है, अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रार्थना का हक भी छीन लेंगे। अनुपमा भड़क कर कहती है, हिम्मत है तो छीन कर दिखाइए। आज तक मैं रिश्तेदार बनकर आपके सामने हाथ जोड़ती रही हूं, लेकिन अगर आपने मेरी पोता बहू का बच्चा छीनने की कोशिश की तो मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। मोटी बा हैरान हो जाती है और अंश के मन में गुस्सा भड़क उठता है। मोटी बा घमंड से बोलती है, तुम्हें तो हमारी दौलत का अंदाजा होगा। अनुपमा तुरंत जवाब देती है, मुझे आपकी शराफत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, पर आज समझ आ गया कि आप में न शर्म है और न शराफत। मेरे परिवार का सौदा करना आपके बस की बात नहीं है। मोटी बा तीखे लहजे में बोलती है, तुम्हारी ये अकड़ यहीं धरी की धरी रह जाएगी। अनुपमा साफ तौर पर कहती है, मेरी अकड़ देखना अभी बाकी है। मोटी बा चिल्लाकर बोलती है। अनुपमा भड़क कर गरजती है, आवाज नीचे करो, जब तक मैं सम्मान दे रही हूं तब तक शांति से चले जाऊं, वरना ये अनुपमा अपना पुराना रूप दिखा देगी। मोटी बा और ख्याति हैरान होकर देखती रह जाती हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।